हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में। नेक्स्ट वीक आ रहा है और देख लेते हैं कि ये 7 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। इसमें आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है, क्या गाइडेंस है पूरे वीक के लिए, सारी बातें जानेंगे। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, आप बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे कप्स के और सॉर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़ोडिएक साइंस, ओके। हमारे पास अर्थ एनर्जी भी है बट हमारे पास फायर एनर्जी नहीं है यहाँ पर। इट्स ओके, रीडिंग ये सबके लिए है, ओके। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या देख पा रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ थोड़े से मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत वर्स्ट जाने वाले हैं। प्रोग्रेस दिखेगी आपको इन आने वाले 7 दिनों में। आप आगे बढ़ रहे हो, आपका जो वेट है ना, डिवाइन भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सब्र रख रहे हो, चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो, ये डिवाइन देख रहे हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आई है ये काफ़ी बेस्ट है आप लोगों के लिए कि किस तरह से आप अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, अपनी फ्रीडम पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ दिख रही है। आप नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे थोड़ा टेंशन फ्री दिख रहे हो, ठीक है। ये स्टार्टिंग में नहीं होगा, इस वीक के एंड तक में होगा। ये वाली सिचुएशन में आप आ जाओगे क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जो कार्ड्स देख रही हूँ वो ये वाला कार्ड मिला मुझे, 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ी ओवर थिंकिंग करोगे या आप अपनी सिचुएशन को लेकर थोड़े परेशान हो, ठीक है। थोड़ा सा सैड एनर्जी दिख रही है आपके आसपास, लेकिन आप इसको ओवरकम कर लोगे क्योंकि ठीक इसके आगे ही 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को, और इसके बाद आपकी लाइफ में मुझे लगता है आप टेंशन फ्री हो रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है वेडनेसडे थर्सडे तक आप काफ़ी टेंशन फ्री हो जाओगे कि जो होना होगा होगा, देखा जाएगा, सरेंडर कर दोगे और वेट करोगे आराम से, ओके। तो ये कुछ पर्सनल इशू है जिसको आप ओवरकम कर सकते हो इन आने वाले 7 दिनों में। रही बात आपके वर्क एरिया की, तो वहाँ से अभी कोई कार्ड मिला नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी, अभी मुझे यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही कार्ड्स मिले हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि इस वीक भी हो सकता है कि अगर देखो, वैसे तो आपके पास कुछ मूवमेंट तो हो रहा है, कुछ कुछ ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपके पास आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सॉल्व हो जाए वो चीज़ें। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, अगर वो इंसान आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाए। तो इसीलिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि अभी भी वो स्टेज में नहीं आ रहे जो आप चाहते हो। तो ये 7 डेज उसके लिए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कांटेक्ट हो सकता है क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी कह रही है और इस तरह के साइन भी आपको दिखेंगे कि आपके जो भी लव्ड वन है उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज, कॉल, ठीक है, आप रिसीव कर सकते हो।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी सिचुएशन सॉल्व कर देगी ये एक सिंगल कॉल। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, दैट इज़ वाई वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हेयर। तो आप ना जितना सरेंडर करके चलोगे, जितना कम बोलोगे, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड मुझे आप इस एनर्जी में दिख रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है आप टेंशन फ्री हो जाओगे काफ़ी हद तक, ठीक है। चलिए और देखते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चलते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं इन 7 दिनों में। यहाँ से देख लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ व्हील्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, इंट्यूशन का कार्ड फिर से आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड रिपीट हो रहे हैं, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, या 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से स्टार का कार्ड है। गाइज अभी जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो ना अपने करियर में, बिजनेस में, स्टडीज़ में, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई परमानेंट सिचुएशन है। अभी आपकी लाइफ में डिले है और अभी आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा। आप कन्फ्यूजन में भी आ रहे हो, कन्फ्यूज्ड हो रहे हो कि भाई ऐसा तो कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं करे या फिर पैटर्न में कोई चेंज नहीं करा, तो भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों हो रही है, क्यों हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्यों हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे। एक्चुअली डिले चल रहा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके वर्क एरिया के अगेंस्ट बनी हुई है, दैट इज़ वाई आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से काम करते रहोगे, ये सोच कर कि आगे चलकर सब कुछ अच्छा हो जाना है, मुझे अपना पूरा 100% देना है, तो यस, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें टर्न होंगी। इस वीक के एंड तक में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको आ सकता है। स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन एंड तक में आ सकता है। और ये सिचुएशन आई भी इसलिए है ताकि आपका कोई पुराना कर्म इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो वही उसी वजह से आप ऐसा सिनेरियो देख रहे हो अपने वर्क एरिया में। बट आपके वर्क एरिया के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये तो बहुत वेल्दी कार्ड होता है, तो यानी कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। अभी आप बस थोड़ा सा डिले या कुछ ऐसा देख रहे हो, ये टाइम ऐसा चल रहा है इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें बैलेंस होनी है, कुछ पुराना कर्म क्लियर होना है, दैट इज़ वाई, ठीक है। किसी भी सिचुएशन के बदलने के पीछे या ऐसी सिचुएशन आने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो आपका रीज़न आपको पता चल गया है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हो वैसे ही करते रहो, आपका टाइम अच्छा आ जाएगा। और जो चाहते हो आप, जिस तरीके से आपको अपना रिज़ल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, जिस तरीके से आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको फोकस रखना है अपने काम पर, ना कि रिज़ल्ट पर, क्योंकि रिज़ल्ट अभी आपके फेवर में नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक सिचुएशन, दैट इज़ वाई। ओके, चलो कुछ और भी देख लेते हैं, अगर कुछ हमें पता चलता है एंजल हमें क्या आंसर देंगे, यहाँ से पता लगा लेते हैं। नो का कार्ड है, किस लिए नो है ये भी हम जानेंगे। यू आर रेडी, इसका मतलब है कि अभी आप रेडी नहीं हो, दैट इज़ वाई नो का कार्ड है। जब आप रेडी हो जाओगे ना, देन ये यस होगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें सिचुएशन के साथ, ओके, एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। लेकिन जो भी है, धीरे धीरे इस सिचुएशन की हेल्थ इम्प्रूव होगी। आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करोगे, आप किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ओके, और वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, तो ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि अच्छे चेंजेस तो आएंगे। और 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे फ्रीडम दिखा रहा है, अच्छा प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिखा रही है। तो अगर आप डिटरमाइंड होकर अच्छे से फोकस होकर काम करेंगे, तो ये इस चीज़ की, इस सिचुएशन की हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी और आप रेडी भी हो जाएंगे। देन ये नो यस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन, ठीक है। कहाँ गया वो कार्ड, ये रहा 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड है ना, ये बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन आपको थोड़ा सा ये टाइम देखना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात है गाइज, मैं आपको आज अभी एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आपको लगता है ना कि ये इतनी डिफ़िकल्टीज़ जल्दी जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ रही है और खुशियाँ नहीं आती है, डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा आ रही है, चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप ना इस चीज़ को ना एक पॉजिटिव वे में लें
क्योंकि ये जल्दी जल्दी इन चीज़ों का आपके सामने आना मतलब कि आपकी लाइफ से सारे कार्मिक जितने भी अकाउंट्स हैं या कार्मिक जो पुराना बर्डन आप साथ लेकर आ रहे हो वो रिलीज़ हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो जितना लंबा ये जो सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ और जो डिफ़िकल्टीज़ आप देख रहे हो ना बहुत टाइम से, बहुत आगे के लिए, बहुत टाइम के लिए आपको अबंडेंस मिलेगा। ठीक है, खुशियाँ मिलेगी। तो इसीलिए इस टाइम को ना आप एक ऐसा ऑप्शन मान के चलें कि हाँ मेरी हीलिंग हो रही है और मैं आगे की ज़िंदगी टेंशन फ्री होकर जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये सफरिंग्स ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप और अच्छे काम करना ताकि आपको फ्यूचर में आगे, बहुत आगे कुछ भी ऐसा इस तरह की सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। आप हमेशा एक बैलेंस लाइफ जिएं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, सफरिंग्स हैं, ये कोई बैड लक नहीं है। इवन ये हमारा गुड लक है कि हमारे सामने आ रही है और हम अपने सारे काम क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।